ऑपरेशन स्विफ्ट रडार के 2 साल मुकम्मल होने पर आज हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उस्मान ज़ुबैर साहब हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, बहुत शुक्रिया आपका। और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शमसुल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ गुफ्तगू करेंगे, ज़ाहिर 2 साल मुकम्मल हो गए। सबसे पहले उस्मान साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्या तरीक़ेकार होता है जैसे जब इस तरह की कोई इतलात होती हैं, रडार पर दुश्मन का कोई तैयारा नज़र आता है, और यही सवाल मैं शम्स साहब से भी करूँगी कि क्या तरीक़ेकार होता है कि जब आप लोग क्या SOPs बनाते हैं कि हमने अगर इस तरह की कोई चीज़ देखी है तो क्या पहले पेट्रोलिंग होती है और फिर उसके बाद तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, सबसे पहले तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जब भी रडार पे कोई एयरक्राफ्ट नज़र आएगा हमें दुश्मन का, तो पहले से हमारे लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब वो मॉनिटर करते हैं और उसके बाद जब तैयारा नज़र आ जाता है तो एयर डिफेंस कंट्रोलर ADS स्क्रैम्बल करवाता है और हमारे पायलट्स वहाँ पे बिल्कुल रेडी होते हैं और वो दुश्मन को उससे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई कि आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और टेक ऑफ करते हैं और दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। अच्छा शम्स साहब, वक्त क्या दरकार होता है, जो रद्द-ए-अमल देना होता है वो रद्द-ए-अमल के लिए कितना टाइम होता है पायलट के पास कि उसको अगर कोई हिदायत आई है, हिदायत पर अमल करना होता है या खुद से फैसला करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, एज अ पायलट हम किसी भी सिचुएशन को कैटर करने के लिए रेडी टू गेट एयरबोर्न। अफवाज जो है वो पाकिस्तान की अफवाज है, पूरी दुनिया जानती है ये बात और पूरी दुनिया इस बात को ज़ाहिर समझ भी चुकी है, देख भी चुकी है। अच्छा, जिस दिन ज़ाहिर MiG-21 गिराया गया, सिर्फ MiG-21 नहीं गिराया गया बल्कि उस बयानिए को भी शिकस्त हुई भारत की, जो वो ये कहता था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से सबसे बड़ी दहशतगर्दी करने वाला खुद भारत है। उसके बयानिए को कितनी बड़ी शिकस्त मिली उस दिन, आप क्या कहेंगे? मैम, जिस दिन हम जो आप 24 फरवरी को इंडिया ने एज एजेंडा बना के एक फॉल क्लेम हमारे ऊपर डाल के उसने जो ऑपरेशन स्विफ्ट रडार से पहले 26 फरवरी को उनकी ये सोच है कि उन्होंने कोई हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ एक एग्रेशन शो करने की कोशिश की है, जिसके रिस्पांस उनको जस्ट 1 डे लेटर उनको फुल रिस्पांस मिली है। और इस चीज़ पे पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत प्राउड फील कर रहा है कि उन्होंने एक ही दिन के बाद उनको अपनी पूरी जोश और होश से रिस्पांस दिया। वो जो जवाब दिया था उस वक्त DGISPR ने, और अगले ही दिन जो आ गया था कि क्या सरप्राइज़ देने की बात पाकिस्तान ने की है कि वी विल सरप्राइज़ यू हैव टू वेट। अब वो जो चीज़ थी और वो जो बयान था, क्या आपको क्या लगता है, क्या भारत को समझ नहीं आई थी कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कहना चाहिए कि इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है सामने? बिल्कुल ऐसे ही है मैम। जब इंडिया ने ये मिस एडवेंचर किया उसको बिल्कुल भी ये बात नहीं पता थी और इंडिया ये क्लेम करता है कि उसने सरप्राइज़ दिया, बट वी वर मेंटली रेडी, इट वाज नेवर अ सरप्राइज। हम लोग रेडी थे बिल्कुल, और आप लोगों ने, पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने ये देखा कि हम लोगों ने विद इन 48 आवर्स, विद इन नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसको कितना मुंह तोड़ जवाब दिया। और एज ए अभिनंदन पाकिस्तान को एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर दिया गया और हम उसको सरप्राइज डे इंडिया के लिए कहते हैं। It was never a surprise for us. और वो सरप्राइज वो कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। वो जिस तरीके से अभिनंदन को पकड़ा गया, उसके बाद जो एक अमन का पैगाम दिया गया वो बड़ा अहम था। मैं चाहूँगी शम्स साहब ज़रा इस बात पर भी रोशनी डालें कि जब भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, और जिस तरह से अभी उस्मान साहब ने कहा कि सरप्राइज़ हम नहीं हुए, सरप्राइज़ भारत हुआ, तो ज़ाहिर ये सब कुछ प्लान किया गया। और ज़ाहिर जब अभिनंदन को पकड़ा गया उसके बाद खुद अभिनंदन मुतारिफ हुआ, जो इसका वीडियो पैगाम है कि मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया पाकिस्तान की अफवाज ने, वो सब कुछ क्या था? मैम, वी आर ऑलवेज रेडी एट पीस टाइम। जब दुश्मन कोई भी एग्रेशन दिखाता है हम उसको पूरे अपने कैपेबिलिटी के साथ मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो जैसे कि आपने पूरे जो सिचुएशन आपने ख़ुद भी देखी, 26 फरवरी को जो उन्होंने एग्रेशन शो की, 27 फरवरी को उनको पूरी जो है कैपेबिलिटी के साथ रिस्पांस मिली और वी शूट डाउन देयर एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट, एंड एज अ पीस जेस्चर जस्ट 1 डे लेटर वी रिलीज देयर पायलट अभिनंदन। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खुले पैगाम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट वॉर्स, बट इन केस if there is any compulsion, then we will respond and we will respond very hardly.
हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, लेकिन उस्मान साहब ये बार बार ये बात की गई और ज़ाहिर है खुद DGISPR ने भी आज यही कहा कि अमन की ख्वाहिश करता है पाकिस्तान, लेकिन इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और हम कभी भी ऐसी कोई जुर्रत करने की कोशिश की भारत ने तो उसको इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ज़ाहिर तैयारी भरपूर है, इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बात कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी क्यों समझा जाता है? हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी इसलिए समझा जाता है कि हम लोग नॉर्मल डेज़ में हम लोग बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने मिशंस कर रहे होते हैं, और इंडिया ये समझता है कि ये लोग अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं, अगर इन लोगों को हम छेड़ेंगे तो ये रिस्पांस नहीं करेंगे, जबकि हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इसी रिस्पांस के लिए कर रहे हैं। Exactly. तो हमारी जो भी ट्रेनिंग है और जो भी हमारी ट्रेनिंग को हम कर रहे हैं, इसको कमज़ोरी बिल्कुल भी ना समझा जाए और हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। आप लोगों ने देखा, पूरी दुनिया देखा कि हम लोगों ने 27 को इतना मुँह तोड़ जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने एयरफोर्स को भी सराहा और हमारे मुल्क की वकार जो है वो भी सरबुलंद हुआ। ये जो बात है कि ज़ाहिर है हम जब कोई भी अमन की बात करते हैं और उस पर अगर कोई दुश्मन ऐसी कोई जुर्रत करता है तो हम उसको जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन आपने बात की ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग होती ही इसीलिए है कि दुश्मन जब कोई इस तरह की जुर्रत करे तो उसे जवाब दिया जा सके और हम जवाब देना जानते हैं। मैं चाहूँगी शम्स साहब ज़रा आप, ज़ाहिर आप पायलट हैं, एक पायलट की जिम्मेदारी क्या होती है जब कोई दुश्मन इस तरह की जुर्रत करता है तो उसके पास रिस्पॉन्स करने के लिए क्या उसको बताया जाता है, ट्रेनिंग का क्या खासा होता है वो? मैम एज अ पायलट वी आर ऑलवेज, हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि पैशन, एग्रेसिवनेस बोथ शुड बी टुगेदर। आपकी जोश और होश दोनों को आपने कंट्रोल में रखनी है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको इन चीज़ की पूरी इस चीज़ पे आपको तरबियत दी जाती है। तो जो ही आप एक एनिमी आपकी तरफ एग्रेशन शो करता है या आपके एरियल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो टोटल हमारा मिनिमम 5 to 10 मिनट्स होते हैं जिसमें हमने एयरबोर्न होना होता है। अच्छा, ये तो ट्रेनिंग है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जब आप लोग एयर में होते हैं और उस वक्त जब ये करना होता है उस वक्त जज्बात क्या होते हैं? मैम अगर हम एरियल बाउंड्रीज़ को डिफेंड को देखें तो जज्बात और एहसास, जिस तरह आप प्रीवियसली भी आपने सुने होंगे, जज्बात ये हमारे ग्राउंड पे होते हैं। जब आप हवा में जाते हैं तो हमारी प्राइमरी एम होता है कि हम फुली कैपेबल होके 110% एक्यूरेसी के साथ अपने मिशन को एकम्प्लिश करें और उसके सामने हमारे चाहे एनिमी 10 हो, 20 हो या 100 अबव, वी डोंट केयर अबाउट दैट। जो एनिमी हमारी बाउंड्री की तरफ आने की कोशिश करेगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी हैव टू डिसाइड दैट वी हैव टू शूट हिम देयर एंड देन। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान साहब, ज़ाहिर पाक फ़ज़ाइया की वो ट्रेनिंग जिसकी अभी हमने पहले भी गुफ्तगू की, ऐसी क्या ख़ास बात है उस ट्रेनिंग की जो पाक फ़ज़ाइया को सारी दुनिया की जो फोर्सेस हैं उनसे मुनफरिद बनाती है? इसमें मैम मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसिप्लिन है जो हमारी पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मुमताज़ करती है, और सेकंड जो जज्बा ईमानी हमारे दिल में है। तो ये दो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया से हम लोगों को मुमताज़ करती हैं। तो हमें फ़ख्र है कि हम इस एयरफोर्स का हिस्सा हैं। ज़बरदस्त। और आप क्या कहेंगे इस पर, वो ऐसी क्या खास बात है ट्रेनिंग की जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी? 3 things I will like to include over here. वो ये हैं कि टीम वर्क, इंटेग्रिटी एंड एक्सीलेंस, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर है जो पूरी दुनिया से इसको मुनफरिद बनाती हैं। और वो जो एक जज्बा शहादत है, बिल्कुल ऐसा, और जिस जज्बे को दिल में रख के उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना जाता है, वो जज्बा कैसा होता है, क्या महसूस क्या होता है? क्योंकि बचपन से इंसान का ख्वाब यही होता है एज ए मुस्लिम कि आपको वो शहादत मिले। तो जब शहादत का रुतबा आपने यूनिफॉर्म पहन लिया तो उसके बाद तो आप लोग ये कहते हैं कि हमने एक स्टेप अचीव कर लिया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो अल्लाह ने देना है। तो हम लोग उस टाइम के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। तो वो एक जज्बा है जो हमें पूरी दुनिया से मुमताज़ करता है। सही बात है। अच्छा, क्योंकि शम्स साहब ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है और क्योंकि हमारे भी घर में बच्चे हैं जो कि ख्वाब देखते हैं कि हमें पायलट बनना है, जीटी पायलट बनना है, वो मकाम हासिल करना है, वही जो हर कौम के अंदर है, और ये जज्बा शहादत ही है जो हम कहते हैं कि हमें जाना है और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करनी है। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है जैसे हमने सुना है। तो वो जो टफ ट्रेनिंग होती है, जो उसमें आपकी ज़िंदगी, आपका जो एक पूरा फैमिली होती है, वो कितना मुतासर होती है, या फिर वो एक तरफ होता है और ट्रेनिंग एक तरफ होती है? मैम देखें, एयरफोर्स एक बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही मैनेजमेंट अपनी जो की है वो बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अंजाम देते हैं। आप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपको ये
ज़रूर फील होता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सही बात है। क्योंकि आपको 110% या आप मुकम्मल तौर पर आप अंडर ट्रेनिंग जब होते हैं तो आप बिल्कुल भी फैमिली को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वंस यू ग्रोम इन द प्रोफेशन देन आपको एयरफोर्स पूरी मैनेजमेंट के साथ आपकी फैमिली के लिए भी टाइम वो प्रोवाइड करते हैं, आपको लीव्स मिलते हैं, वेकेशंस मिलते हैं, तो फैमिली एंड एयरफोर्स दोनों हम साथ लेके चलते हैं। सही बात। तो एज सच कोई हमें डिफ़िकल्टी फील नहीं होती है इस प्रोफेशन में कि हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। उस्मान साहब, जब आपने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना, क्या फील हुआ आपको, क्या जज्बा था? मैम, ये जो फीलिंग्स आप मुझसे पूछ रही हैं ये मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जो मेरा पैशन था बचपन से कि हम लोगों ने एयरफोर्स में जाना है और ये यूनिफॉर्म पहनना है, तो जब आप फर्स्ट टाइम वो मोटिव अचीव कर लेते हैं तो वो फीलिंग्स आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप पहले थे फैमिली में? नहीं, मेरे जो एयरफोर्स में पहला बंदा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे एक अंकल हैं, वो आर्मी में, तो एज ए एयरफोर्स उनको देखकर आपको ख्वाहिश हुई या फिर आपको वैसे ही एयरफोर्स में जाने का शौक था? नहीं, लोग कहते हैं बचपन से शौक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, क्योंकि बचपन में आपको चीजें देखी नहीं। फिर 6th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मुझे फादर जो है वो एक एग्जीबिशन पे लेके गए 6 सितंबर को PF बेस नूर खान में। वहाँ पे मैंने देखे जहाज थे, पायलट से बात की, इंजीनियर से बात की, तो वो जो इवेंट था उसने मुझे मोटिवेट किया कि एयरफोर्स में जाना है और ये लोग काम कर रहे हैं। तो देन वो मैंने मोटिव अचीव किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रेस्टीजियस एयरफोर्स का हिस्सा हूँ। ज़बरदस्त। और शम्स साहब, आपके क्या जज्बात थे जब पहली दफ़ा आपने जहाज़ उड़ाया, आप फ़ज़ा में गए, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, क्या जज्बा था? क्या आपको भी बचपन से शौक था? मैम यस, बचपन से तो मेरी पूरी शौक थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं या पायलट बन जाऊं, लेकिन मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है कि पायलट किस तरह बन सकते हैं। और आपको इस तरह की जो है हार्ड ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ेगी। जब आपको ये आइडिया नहीं था? आपको ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। पहली दफ़ा जब मैंने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी, जब हम एकेडमी में एंटर होते हैं, आफ्टर 1.5 month you are allowed to wear the blue uniforms of एयरफोर्स। इस पीरियड में जब मैंने पहली दफ़ा यूनिफॉर्म पहनी तो वो जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशन, जो एक्साइटमेंट थी, वो नॉर्मल फीलिंग जैसी नहीं थी। तो आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि दिस इज़ द डे जिसके लिए मैंने अभी तक मेहनत की थी और अभी तक मैंने जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहा है। तो वो फीलिंग बहुत ही एबनॉर्मल और एक्साइटफुल। और जब आपने पहली दफ़ा जहाज़ उड़ाया, जब आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब मैंने पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो ऑब्वियसली एज अ सिविलियन या एज अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन्स आर क्रिएटेड टू वॉक ऑन अर्थ, बट आपको हवा में जाने की नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। तो पहली दफ़ा जब हवा में जाते हैं और आप अपने हाथों से अब जहाज़ उड़ाते हैं तो दैट इज़ वेरी इंजॉयबल एंड एक्साइटेबल एज वेल। और फिर वो ज़ाहिर है वो तो एक जहाज़ उड़ाया, लेकिन कभी कुछ ऐसा मौका आया कि आप भी किसी ऑपरेशन का हिस्सा बने? यस, जिस रिसेंटली आपने देख लिया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, और उसके अलावा भी एनी टाइम हम एयर डिफेंस अलर्ट। और वो डिफरेंट फीलिंग थी, वो उस वक्त फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल भी डिफरेंट होता है जब एक्चुअल, बट वी आर ट्रेन फॉर इट एक्चुअली। हम पीस टाइम में इस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं कि वॉर में हम किस तरह रिस्पॉन्स करें और किस तरह अपने जो लिमिटेड टाइम है उसमें दुश्मन को हम रिस्पॉन्स दे दें। तो पीस टाइम में हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल वॉर में जिस तरह रिसेंटली ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो गया, इसमें जो हमारे पायलट्स ने जो जिस तरीके से जहाज़ को शूट डाउन किया और दुश्मन को रिस्पॉन्स दिया, तो फीलिंग्स वर वेरी अबनॉर्मल एज अ फाइटर पायलट। सही बात है, मैं आप समझ सकती हूँ। उस्मान साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला कि आवाम बिल्कुल परेशान ना हो, कौम अपने घरों में आराम से सोए, हम हैं ना हिफाजत करने के लिए। आप सरहदों पर, चाहे वो फ़ज़ा हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो समंदर हो, तमाम सरहदों पे हमें पता है हमारी अफवाज हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन आपकी फैमिली, आप इतना टफ टाइम गुजारते हैं, टफ ट्रेनिंग, उसके बाद फिर पूरी कौम की हिफाजत के लिए आप खड़े होते हैं हम वक्त। आपकी फैमिली कितना सफ़र करती है, उनको कितना टाइम देते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं फैमिलीज़ को और जो हमारी लेडी वाइफ्स हैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ कि वो हम लोगों को बर्दाश्त करती हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मैम, ये स्टार्ट तक होता है सर। अच्छा। मतलब ये है ना कि आपको फर्स्ट 2 months लगेंगे, 1 month लगेगा, लेकिन उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि यार ये कितना मुकद्दस काम कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्ट बन जाते हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी फैमिली सफ़र करती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो टाइम देते हैं आप उनको। हाँ, हमारे स्कॉन्स होते हैं एज ए फैमिली हैं, वो उनकी टेक केयर भी करते हैं। अगर हम लोग किसी मिशन पे गए हुए हैं तो पीछे जो हमारी भाभी हैं और हमारी जो फैमिली है पूरी एयरफोर्स, वो उनकी टेक केयर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं।
वो भी आपका पूरा साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि इस जज्बे में इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। आपको समझ आ रहा है नाजरीन, ये मैं सवाल छोटे छोटे इसलिए कर रही हूँ कि ये आपके जहन में भी होंगे कि कैसे हमारी जो अफवाज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो हमारी ज़मीनी यानी कि नेवी समंदर की फ़ौज हो, नेवी हो, क्यों जज्बा है, क्यों मुनफरिद है हमारी अफवाज। उसकी वजह ये जज्बा है, ना सिर्फ इनका जज्बा बल्कि इनकी फैमिलीज़ का भी वही जज्बा है। मैं चाहूँगी शम्स साहब आप भी ज़रा मेरे सवाल का जवाब दें कि ज़ाहिर है आप लोग हमारी हिफाजत के लिए हैं, आपकी बहुत सख्त ट्रेनिंग, उसके बाद फिर सारे आप लोगों की ज़िंदगी, उस तमाम तर ज़िंदगी में फैमिली टाइम कितना होता है आप लोगों के पास? मैम जिस तरह मैंने अभी बता भी दिया कि एयरफोर्स आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, तो अगर मैं अपने जो डेडिकेटेड प्रोफेशन के ऊपर ही मैं तवज्जो दे दूँ, मेरी फैमिली एज मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। वो ऑलवेज़ मतलब वो यही सोचते हैं कि आप हमेशा उधर ही अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आप वो काम करें, बट एटलीस्ट वो ये चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि मैं उन्हें कोई कॉल करूं या उनको टाइम दे दूं। एयरफोर्स में होते हुए एज एन प्रोफेशनल पायलट ऑफिसर और प्रोफेशनल पायलट, ये चीज़ मुझे अभी तक फील नहीं हुई कि मैं एयरफोर्स या फैमिली को मैं सेपरेट करके चलूँ। ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलवेज टुगेदर। फैमिलीज़ मेरे यहाँ भी हैं, फैमिलीज़ मेरे घर में भी हैं, वो भी फैमिली, और एयरफोर्स एज एन एयरफोर्स वी आर एज एन फैमिली, वी आर वर्किंग आउट। अच्छा, हम अब कंक्लूड करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन में। चाहूँगी आप दोनों के फाइनल कमेंट्स में लूँ। दो चीज़ों पर आप लोगों ने फाइनल कमेंट्स देने, तो दुश्मन को क्या जवाब देना चाहती है हमारी एयरफोर्स, और सेकेंड थिंग कि जो बच्चे जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं चाहूँगी दोनों आप पहले दे दें। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम के लिए और दुश्मन को एक ही पैगाम दूंगा कि दुश्मन जो है उसकी नींदें हम लोगों ने हराम की हुई हैं, और आप लोग सुकून से सोएं। PF इज़ अवेक, वो हम लोग कहते हैं ना, स्लीप टाइट PF इज़ अवेक। तो हम लोग आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, हमने पहले भी आपको मायूस नहीं किया और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। जिंदाबाद। तो बाकी दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो आपका कि मैं कौम के बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहता हूँ, तो आप मेहनत से, ज़रूरी नहीं है कि आप एयरफोर्स में आएँ, पायलट बने। आप लोग किसी भी तरह जो भी प्रोफेशन आप अचीव करना चाहते हैं आप उसमें आएँ और मेहनत से, अच्छी नीयत से काम करें। और हम ही सिर्फ जो है वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, आप लोग भी अपना प्रोफेशन जितना अच्छा करेंगे आप भी उस पार्ट, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा शम्सा, मैं चाहूँगी आप भी इन दोनों पे कमेंट्स कर दें, क्या पैगाम है आपका? मेरे कौम के यूथ के लिए और जो यंग जनरेशन है उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप बेशक किसी भी फील्ड में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप बेसिकली उस स्टेज में जहाँ पे अभी स्टूडेंट हैं, आप अपने काम 100% एफिशिएंसी के साथ करना है। आप बहुत मेहनत करना है, सख्त मेहनत करनी है, और अपने दिल में मुहिब वतनी को पैदा करना है। ज़बरदस्त। और एयरफोर्स और अपने आर्म फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है, क्योंकि वी आर ऑलवेज अवेक। आपको किसी भी चीज़ में परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और एज एन पायलट और एयरफोर्स पायलट आपका दुश्मन के लिए क्या पैगाम है? दुश्मन के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि नेवर थॉट एनी एग्रेशन फॉर अस। आप कभी ना सोचें कि कोई एग्रेशन दिखाएं। अगर आप दिखा सकते हैं तो वी आर ऑलवेज रेडी, कम अहेड एंड सी द रिजल्ट। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और वो जो जज्बा है ना, वो अलग ही, जो बात करके मुझे अपने इन बहादुर और फ़ख्र करते हैं हम अपनी पूरी अफवाज पे कि हमारी जो अफवाज है पाकिस्तान की वो सबसे अलग हैं। चाहे दुनिया की कोई भी अफवाज हो, पाकिस्तान की अफवाज इसलिए अलग है कि हमारे दिल में जो जज्बा है वो जज्बा शहादत, जज्बा हुब्बुल वतनी है जो हमें मुनफरिद करता है। और भारत भी सुन ले कि आइंदा अगर कभी उसने इस तरह की कोई कोशिश की तो ऐसी ही अजीमत का उसे फिर सामना करना पड़ सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी।